चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आप मात्राओं को सीखो। जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं के उच्चारण को नहीं समझोगे, उसका प्रोनाउंसिएशन का रूल नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको कभी भी अच्छे से अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। और हद तो तब ज़्यादा हो जाती है जब बच्चे अंग्रेजी के शब्दों को रटना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों को लगता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी के शब्द रटेंगे उतना हमको अच्छे से अंग्रेजी आएगी, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा होने वाला नहीं है। अगर रटना है तो मात्राओं को रटो, मात्राओं के नियम को रटो और कोशिश करो यार कि जैसे मान लीजिए एक ही मात्रा है, अब एक ही मात्रा मान लो एम के साथ लगेगा तो क्या इसको पढ़ा जाएगा, एल के साथ लगेगा तो क्या पढ़ा जाएगा, एल के साथ एक और मात्रा शब्द जोड़ दिया जाएगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा। इस तरीके से आप इसको पढ़ने की कोशिश करो तो आपको अंग्रेजी आएगा ना, रटने से थोड़ा ना आता है। तो मात्राओं के साथ आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे। इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पर हो तो लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो हम आपके साथ हैं, हम आपका सहयोग करेंगे अंग्रेजी पढ़ने में। तो देखो बच्चों, ये हमारा जो है पार्ट 5 है, अंतिम पार्ट है इस ई की मात्रा में, ठीक है। और इसी ई की मात्रा में हम आपको क्या पढ़ाने वाले वो बताओ। देखो, मात्रा की हम बात कर रहे हैं ना, तो मात्रा जो होती है दो तरह होती है। एक 12 खड़ी की मात्रा होती है, दूसरा अंग्रेजी में वेवल्स होता है आपका और कॉन्सोनेंट्स होता है। कभी सोचा यार 12 खड़ी की भी एक और मात्रा होता है, दूसरा वेवल्स कॉन्सोनेंट होता है। तो जो 12 खड़ी की जो मात्रा होता है उस मात्रा का प्रयोग तब करते हैं जब हमको किसी के नाम अंग्रेजी में लिखना है, जैसे राम है, श्याम है, गोविंद है, किशन है। आपका कुछ नाम होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए 12 खड़ी की मात्रा काम आती है, जैसे अ का ए हो गया, आ का डबल ए हुआ, क का के, ख का के। इस तरह की जो मात्रा होती है उसको हम 12 खड़ी की मात्रा बोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ नाम लिखने में काम आती है। अंग्रेजी पढ़ने में आपका वोवेल्स आपका काम आता है। और मालूम है वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके 5 वेवल्स होते हैं। और डब्ल्यू वाई जो होता है ये सेमी वेवल्स होता है, अर्धस्वर होता है। और आपके एक एक तरह से देखा जाए तो कॉन्सोनेंट्स आपके होते हैं इसको लेकर, ठीक है। तो अंग्रेजी में जो आपके 5 वेवल्स होते हैं ये इनका सिंगल भी उच्चारण होता है और डबल भी उच्चारण होता है। कैसे? जैसे देखिए, एक शब्द लिखता हूँ कार, एक शब्द लिखता हूँ पास्ट। अब देखिए यहाँ पर सी अकेला आया है, सी में एक ही वेवल्स आया है, पी में भी एक ही वेवल्स आया है। लेकिन अगर मैं रीड लिखूँ, अगर मैं चेयर लिखूँ, अब बताइए यहाँ पर ए भी आए, ए भी आए, ए भी आए, आई भी आए, यानी यह मात्राओं का पेयर है, यानी दो कॉन्सोनेंट मिलकर एक मात्रा बना रहे। जैसे 5 मात्रा अलग अलग है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, पांचों अलग अलग मात्रा है, लेकिन दो मात्राओं का मिलाकर एक पेयर बनता है और वो जो पेयर का भी मात्रा होता है। तो ऐसा सिंगल मात्रा 51 तरह के उच्चारण किया जा सकता है और जो पेयर होता है ये 21 तरीके से होते हैं। तो पेयर 21 होगा और सिंगल होगा 51 तरह से उसका उच्चारण किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखो हम पेयर वाली मात्रा को पढ़ने वाले हैं। क्या? ई भी है, यू भी है, यानी ई और यू मिलकर एक मात्रा का पेयर बना दे। इनका उच्चारण कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। क्या नियम है? नियम नंबर 9, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई यू आई प्रारंभ में तो उसका उच्चारण यू के रूप में किया जाएगा। यानी ई भी हो और यू भी हो तो इसका उच्चारण यू के रूप में किया जाएगा। कैसे? यहाँ पे एक शब्द है ई यू आर ओ पी ई, तो ई यू को क्या पढ़ेंगे? यू पढ़ेंगे। आर को क्या पढ़ेंगे? र पढ़ेंगे। ओ को क्या पढ़ेंगे? ओ की मात्रा पढ़ेंगे। पी को प पढ़ेंगे, हो गया यूरोप। ई का क्या होगा? ई साइलेंट होता है। ई किसी भी शब्द के अंत में आता है, साइलेंट होता है। अभी विस्तार से पढ़ेंगे। एक और शब्द लिखिएगा, ई यू एल ओ जी वाई। ई यू का क्या होगा? यू होगा। एल का क्या होगा? ल होगा। ओ का क्या होगा? ओ की मात्रा होगा। जी का क्या होगा? ज होगा। वाई का क्या होगा? बड़ी की मात्रा होगा, यूलॉजी होगा। अब आप कहोगे वाई को यो पढ़ा जाता तो आपने बड़ी की मात्रा क्यों पढ़ा? इस वजह से हमने पढ़ा कि जब किसी भी शब्द के अंत में अगर वाई आए, अगर किसी शब्द के अंत में वाई आए और उसके आगे वेवल्स ना हो तो वाई को हमेशा यो की जगह पर हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, LAIDY और BOY। अब देखो वाई है, वाई के आगे क्या है? कॉन्सोनेंट है। वाई है, वाई के आगे क्या है? वेवल्स। अब इसका उच्चारण कैसे करेंगे? एल का क्या पढ़ेंगे? लॉ पढ़ेंगे। ए आई को क्या पढ़ते हैं? एक ही मात्रा। ए आई को हमेशा एक ही मात्रा पढ़ते हैं। डी को क्या पढ़ते हैं? डॉ पढ़ते हैं। अब जो कि वाई के आगे क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई को बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, हो गया लेडी। अब देखो इसका बी को क्या पढ़ेंगे? ब पढ़ेंगे। ओ को क्या पढ़ेंगे? औ पढ़ेंगे। वाई को क्या पढ़ेंगे? यौ पढ़ेंगे।
हो गया आपका वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर वाई के आगे कोई भी वेबल्स हो तो वहाँ पर य नहीं पढ़ते हैं, य पढ़ते हैं आमतौर पे, और ना हो तो बड़ी की मात्रा हम पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नियम नंबर 2 को देखते हैं। साइलेंट ई। देखिए जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में लास्ट में ई आए तो ई साइलेंट होता है, ई को नहीं पढ़ा जाता। जैसे एक शब्द में लिखता हूँ NAME, एन को क्या लिखेंगे, एन को न लिखेंगे, ए को क्या लिखेंगे, ए की मात्रा लिखेंगे, एम को क्या लिखेंगे, म लिखेंगे, हो गया नेम। ई को हमने लिखा नहीं, ई हमेशा साइलेंट होता है। उसी प्रकार एक और शब्द है, देखिए मैं लिखता हूँ DATE। डी को क्या लिखेंगे, डॉ लिखेंगे, ए को क्या लिखेंगे, ए की मात्रा लिखेंगे, टी को क्या लिखेंगे, टॉ लिखेंगे, हो गया डेट। ई को क्या नहीं पढ़ते, ई साइलेंट होता है। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक शब्द है LIKE। एल को क्या पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे, ए को आ की मात्रा पढ़ेंगे और ई भी पढ़ेंगे, के को कौ पढ़ेंगे, लाइक, और ये क्या होगा, साइलेंट होगा। तो ये हो गया, ई साइलेंट होता है। उसी प्रकार बहुत सारे वाक्य जैसे लाइक हुआ, बाइक हुआ, गिव हुआ, लाइफ हुआ, माइक हुआ, टेक हुआ, शेयर हुआ, फेट हुआ, मेक हुआ आदि शब्दों में आपको ई यहाँ पर साइलेंट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो क्या कीजिएगा, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।